आज के वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम पुनर्जागरण के बहुश्रुत लियोनार्डो दा विंची के प्रतिभाशाली दा विंची की पद्धति में गहन अवलोकन, प्रयोग और अपने आसपास की दुनिया को समझने की निरंतर खोज शामिल थी। लियोनार्डो दा विंची एक अत्यधिक नवोन्मेषी विचारक थे, जो समस्या समाधान और रचनात्मकता के अपने अनूठे दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास एक जिज्ञासु और कल्पनाशील दिमाग था, जो लगातार अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाता और खोज करता रहता था। दा विंची की सोच प्रक्रिया की विशेषता उनके अंतःविषय दृष्टिकोण से थी, जिसमें कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग का सहज मिश्रण था। उन्होंने जटिल समस्याओं से निपटने के लिए अवलोकन, प्रयोग और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया। उनकी नोटबुक रेखाचित्रों, आरेखों और लिखित टिप्पणियों से भरी हुई हैं, जो उनकी दृष्टिगत और विश्लेषणात्मक रूप से सोचने की क्षमता को दर्शाती हैं। दा विंची की दूरदर्शी मानसिकता और पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने की इच्छा ने उन्हें अभूतपूर्व खोज करने और कला के कालातीत कार्यों को बनाने की अनुमति दी। विद्वत्तापूर्ण कार्यों और जीवनियों के अलावा ऐसी काल्पनिक पुस्तकें भी हैं, जो लियोनार्डो दा विंची के जीवन और विरासत को कल्पनाशील तरीकों से दर्शाती हैं। लेखक उनके रहस्यमय व्यक्तित्व से प्रेरित हुए हैं और उन्होंने ऐसे उपन्यास गढ़े हैं जो इतिहास, रहस्य और रोमांच को मिलाते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण डैन ब्राउन का द दा विंची कोड है, जो दा विंची के प्रसिद्ध कार्यों के इर्द गिर्द केंद्रित एक रोमांचक कथा में कला, धर्म और षड्यंत्र के सिद्धांतों को एक साथ बुनता है। इसी तरह दिमित्री मेरेज़कोवस्की की लियोनार्डो दा विंची कलाकार के जीवन का एक काल्पनिक विवरण प्रस्तुत करती है, जो उनके रिश्तों, संघर्षों और रचनात्मक प्रक्रिया की खोज करती है। ये पुस्तकें पाठकों को दा विंची के जीवन और प्रभाव पर वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करती हैं, जो उनकी पहले से ही आकर्षक कहानी में साजिश की परतें जोड़ती हैं। कुछ इतिहासकारों का अनुमान है कि लियोनार्डो दा विंची का सैटेलाइट मैप आधुनिक सैटेलाइट इमेजिंग का वैचारिक अग्रदूत हो सकता है। यह सुझाव दिया गया है कि दा विंची की अतृप्त जिज्ञासा और आविष्कारशील भावना ने उन्हें परिदृश्यों के हवाई दृश्यों को कैप्चर करने के तरीकों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया, संभवतः हॉट एयर बैलून या यहाँ तक कि काल्पनिक उड़ान मशीनों जैसे उपकरणों का उपयोग करके। हालांकि इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि दा विंची ने आज जैसा हम समझते हैं वैसा सच्चा सैटेलाइट मैप सफलतापूर्वक बनाया, लेकिन उनके दूरदर्शी विचारों और अभिनव सोच ने कार्टोग्राफी और हवाई इमेजिंग में भविष्य की उन्नति के लिए आधार तैयार किया। परिप्रेक्ष्य, ज्यामिति और स्थानिक प्रतिनिधित्व के दा विंची के अन्वेषण ने निस्संदेह बाद की शताब्दियों में मानचित्रण तकनीकों के विकास को प्रभावित किया, जिससे परिष्कृत सैटेलाइट तकनीक का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिस पर हम आज भरोसा करते हैं। लियोनार्डो दा विंची का निधन 2 मई 1519 को फ्रांस के एम्बोइस के पास शैटो डू क्लोस लूस में हुआ था। वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में फ्रांस के राजा फ्रांसिस आय के मेहमान के रूप में वहां रह रहे थे। दा विंची की मृत्यु संभवतः प्राकृतिक कारणों से हुई थी, हालांकि सटीक कारण निश्चितता के साथ ज्ञात नहीं है। उन्हें चेतो डी एम्बोइस के सेंट ह्यूबर्ट के चैपल में आराम करने के लिए रखा गया था, जहां उनका अंतिम विश्राम स्थल उनकी प्रतिभा के प्रशंसकों के लिए तीर्थ स्थल बना हुआ है। लियोनार्डो दा विंची की विरासत दुनिया भर के कलाकारों, वैज्ञानिकों और विचारकों को प्रेरित करती है, जिससे वे मानव इतिहास में सबसे सम्मानित शख्सियतों में से एक बन गए हैं। लियोनार्डो दा विंची के जीवन और विरासत के माध्यम से इस मनोरम यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमने उनकी प्रतिभा की गहराई का पता लगाया है। 15 अप्रैल 1452 को उनके जन्म से लेकर कला, विज्ञान और इंजीनियरिंग में उनके अभूतपूर्व योगदान तक, दा विंची की अतृप्त जिज्ञासा, नवीन सोच और ज्ञान की अथक खोज ने न केवल उनके अपने युग को आकार दिया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करना जारी रखा।
अध्ययन के अपने अपरंपरागत तरीकों से लेकर समस्या समाधान के प्रति अपने दूरदर्शी दृष्टिकोण तक लियोनार्डो दा विंची मानवीय सरलता और रचनात्मकता के प्रतीक बने हुए हैं। चाहे ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करना हो या प्राकृतिक दुनिया के जटिल विवरणों को चित्रित करना हो, उनकी प्रतिभा समय से परे है और इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ती है। जैसा कि हम उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों पर विचार करते हैं, आइए हम अन्वेषण, जिज्ञासा और कल्पना की भावना को आगे बढ़ाएं जिसने लियोनार्डो दा विंची की विरासत को परिभाषित किया। उनकी विरासत उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश के रूप में काम करे जो सपने देखने और महानता के लिए प्रयास करने का साहस करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक अन्वेषण करते रहें, सृजन करते रहें और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहें। अलविदा और आप अपने भीतर के दा विंची